आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 में हमें ये इक्वेशन गिवन है और उन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये के हमारे पास जो इस्तेमाल हुआ है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये इक्वेशन नहीं है, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर हम इसे इक्वेशन कहेंगे। इक्वल टू समथिंग, इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उन्होंने कहा इस परफेक्ट स्क्वायर उन्होंने पहले बताया है, तो उन्होंने कहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा ज़ीरो का और उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो हमारे पास होगा रैशनल नंबर होंगे, रैशनल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। दूसरा हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा ज़ीरो के, तो फिर हमारे पास वो रैशनल होगा। तो इधर देखें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ये आए। हमने जब यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो तभी हमारे पास ना इसकी वैल्यू फाइंड होगी। हमारे पास ये दो है, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्वेश्चन करना है। तो इधर हमने ये लगाना है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम इसे इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। इक्वेशन बनाएंगे तभी तो हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर हमारे पास ए जो है ना वो इक्वल है के स्क्वायर के, जबकि बी हमारे पास इक्वल है 2 इंटू के प्लस 1 और जो हमारे पास सी है वो इक्वल है 4 के। इधर जो हमारे पास कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है ना, ये हमारे पास ना ये वाली टर्म एज ए कांस्टेंट है, ये के भी एज ए कांस्टेंट है। हमारे पास ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने ज़ीरो के इक्वल इसलिए रखा है कि अगर रैशनल नंबर है, ये नंबर ना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये रैशनल है। तो अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा, इसलिए हमने इक्वल ज़ीरो को भी कर लिया, फिर भी ये हमारे पास रैशनल ही है। तो अब बी की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास कितना है के स्क्वायर, जबकि सी हमारे पास है 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे ही रख लें, चले हम यहाँ पे नहीं इक्वल टू ज़ीरो रखते, लास्ट पे हमारे पास जब इक्वेशन के बनेगी ना, हमने वैल्यू फाइंड करनी है तब रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 4 4 जार 16 के स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 4 के का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस, ये 4 निकालेंगे तो इधर होगा 12 के का स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। अब ये हमारे पास इक्वल है आ गया ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। हमने यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। सारी बात है, एक फॉर्म है, फॉर्म से थोड़ा वैल्यू फाइंड होगी। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे लिखेंगे -2 के का स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ज़ीरो इसे करेंगे तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, तो ये टर्म हमारे पास ऐसी होगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसी हो जाएगी। तो अब हमें कोई ऐसे दो फैक्टर चाहिए। ये देखें 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -48 और यहाँ पे -8। दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -28 आए, 48 आए, जबकि उन्हें प्लस माइनस करने से हमारे पास -8 आए। अगर हम लें
12 को ही 4 से करें, लेकिन 12 जो है ना हमें यहाँ पे -8 चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है इसलिए हम -12 लेंगे। -12 लेंगे ना तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा, तो इधर -12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा। इधर फैक्टर बनाने थे, ये हमने इसलिए किया है। इधर +4 के -12 के -4 = 0, और यहाँ पे हो जाएगा कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे 4 के यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, तो इधर 3 और यहाँ साथ किया आ गया, इधर 4 के कॉमन निकल गया तो +1। इधर हमारे पास -4 कॉमन निकल रहा है, तो इधर 3 के और ये माइनस जो है ना निकला कॉमन, तो इधर प्लस हो गया, 4 भी निकल गया, 1 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इधर देखिए हमारे पास ना 3 के प्लस 1 को हमने कॉमन किया, तो इधर आ गया 4 के -4 इधर इज इक्वल टू 0 है, तो इधर भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन्हें अलग अलग लेट कर लेते हैं, अलग अलग इन्हें ना 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 4 के -4 = 0, यहाँ पे हमारे पास 3 के = -1, ये इस तरफ आके पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, के इक्वल -1 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 4 इस तरफ जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और के = 4, ये देखिए कटिंग हो रही है, इधर नीचे आके डिवाइड होगा और 4 1 ज़ा 4, तो 1 आ गया। तो हमारे पास जो है ना के की वैल्यू आई है ना, के हमारे पास जो के की वैल्यू आई है, एक हमारे पास -1/3 है और दूसरी हमारे पास 1 है। यही इसका आंसर है भाई, ये देखिए एक ये वाली और एक ये वाली। अब हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी है, और इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होंगी ना, उनके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो सारी बात है अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट = 0 लेंगे। आइए हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया है सेम उसी तरह ये क्वेश्चन होगा। ये देखें क्वेश्चन 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट किया है इसलिए कि टाइम भी हमारा कम लगे और हमारी एक्सरसाइज भी जल्दी कंप्लीट हो और थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा ना काम मैनेज कर सकें। ये हमारे पास ना फर्स्ट इक्वेशन है 2k - 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ 3kx + 3 = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमारे पास उन्होंने कहा था कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जो ये इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे ना वो हमारे पास है इक्वल हैं, तो इक्वल है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट = 0 लेंगे ना, 0 लेंगे तो फिर ही ना डिस्क्रिमिनेंट ना इक्वल होगा। b² - 4ac = 0, तो हमने वो ज़्यादा लेंथ ही में नहीं जाना, ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, इस तरह नहीं जाना, हमने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखें b की हमारे पास ये वैल्यू, ये b आ गया, b का हमने स्केयर लिया -4 और इधर हमारे पास ये a है, a ले लिया और ये 3 है, और ये देखें 3 का स्केयर लेंगे तो वो 9 के इक्वल, k² -12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और ये हमारे पास है 2k - 1 = 0, 9k का स्क्वायर माइनस, इसे अब ना 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 12 2 ज़ा 24k और माइनस माइनस प्लस और 12 1 ज़ा 12 = 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास भी +12 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। हमने ये दरमियान में ना यहाँ पे पुट करना है, वो ये हमारे पास फॉर्म कैसी आई है, ये देखें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 108, जबकि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 108 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है ना -24 आए। तो ये देखो -18 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -6 आए, -18 को मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो 108, और -18 को ना माइनस करेंगे 6 से तो -24 आ जाएगा। ये हमने पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है,
3k कॉमन निकल रहा है, तो इधर 3k और इधर से हमारे पास 3 तो कॉमन निकल गया, 3 2 ज़ार 6 2 आ गया और k भी कॉमन निकल गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में माइनस, यहाँ से हमने 6 कॉमन निकाला तो यहाँ पे पीछे बच गया 6 3 ज़ार 18 3k, और यहाँ से हमने 12 है ना तो 6 कॉमन निकाल लिया तो इधर 2 आ गया, और माइनस कॉमन निकाला है तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में चेंज हो गई है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो है दोनों है ना ये सेम है, इन दोनों को कॉमन निकाला ये, तो ये 3k माइनस 6 हमारे पास ये बाकी रह गया, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारे पास इज इक्वल टू 0 हैं तो इन दोनों का हमने अलग अलग कर लिया, 3k माइनस 6 ये वाला और ये 3k माइनस 2, ये 3k माइनस 6 को करते हैं, ये 3k इधर और माइनस 6 ना उस तरफ जाके पॉजिटिव 6 और k इज इक्वल टू 6 और ये 3 इधर आके ना डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, ये इधर 2 आएगा, 3 2 ज़ार 6। तो ये देखें 3k है ना, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 उस तरफ जाके पॉजिटिव 2 हो गया और ये 3 आके इधर डिवाइड हो गया, ये बन गया 2 और 3, और k की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक है 2 और 2/3। ये मैंने ज़्यादा इसके लिए पहले से राइट इसलिए किया है कि मेथड तो वही है, लेकिन फिर भी आपके सामने क्वेश्चन लाना था तो इसलिए ले आए हैं, इसलिए जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा, मेथड वही है। ये भी हमारे पास वैसे इक्वेशन गिवन दी हुई है, पार्ट 2 है, तो इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट पुट किया है, इज इक्वल टू 0, ये b की वैल्यू ये है और ये a की और ये c की, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है -2 और ये 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4k का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 16k, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 -4 4 ज़ार 16, तो ये हमारे पास आ गया 4k प्लस 4k एक्स स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो इधर हमारे पास कॉमन निकल रहा है 4k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k अलग लेट कर 0 के इक्वल कर लिया हमने और k प्लस 1 को अलग, तो इधर से हमारे पास 4 इधर आके डिवाइड होगा तो 0/4 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, इधर जो है ना +1 है ये इक्वल टू साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 0 और -2। अब पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 में भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ले लिया, ये b की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया -4, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ये -25 का स्क्वायर लेंगे -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 के इक्वल है, और ये हमने फार्मूला k प्लस 1 का ओपन कर लिया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, इधर -4 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इस 25 को इसके दरमियान में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है, और ये -4 और ये देखें 6k स्क्वायर और इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 13k प्लस 6 आ गया, तो ये हमारे पास 25k, ये हमने ये सारी टर्म जो है ना यहाँ तक हमने ऐसे ही सारी राइट कर ली है, इधर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, जिनके को ये देखें वेरिएबल्स है ना, ये के स्क्वायर वेरिएबल जो हमारे पास है उसके जो कोफिशिएंट है ना के स्क्वायर जो वेरिएबल सेम है ना उनके लिहाज से उन्हें प्लस माइनस करें, ये देखिए के स्क्वायर ये 25 में से माइनस करेंगे 24, इधर 1 आ गया 1k, तो ये 50 में से ना माइनस हमने करना है 52k, तो इधर हमारे पास -2 आ गया और 25 में से माइनस करेंगे 24 तो हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो ये भी ऐसे ही हमारे पास के स्क्वायर आ गया, ये 4 ये वाली जो है ना ये भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। हम यहाँ पे ना फैक्टर बनाने हैं, ये देखें मल्टीप्लाई करने से 1 आए जबकि प्लस माइनस करने से हमारे पास -2 आए, -1 को मल्टीप्लाई -1 से करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ही आएगा, -1 को ना ऐड करें -1 में तो ये माइनस माइनस प्लस ये जो है ना प्लस होंगे लेकिन साइन हमारे पास जो है ना माइनस का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास है -1 -k और -k लगा लिया, तो k यहाँ पे इन दोनों में से k कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बाकी रह गया k -1, इनमें से -1 कॉमन निकाल लिया तो
के, और यहाँ पे ना माइनस कॉमन निकाला है तो ये पॉजिटिव जो है ना माइनस में चेंज हो गया k-1। अब ये k-1 और k-1 सेम है, इनमें से k-1 कॉमन निकाल लिया, बाकी फिर k-1 बचा। तो ये आपको पता है दोनों सेम है, तो लिहाजा हम, क्योंकि हमने इक्वल में गए हैं तो दोनों सेम है ना, तो k इज़ इक्वल टू 1, एक ही हम लेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, k इज़ इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर है। अगर आप इसे 2 दफ़ा भी निकालेंगे फिर भी आपके पास नंबर तो एक ही है, 1 नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये हमारे पास है क्वेश्चन 5 में शो द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है और उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, इसके इक्वल रूट्स हैं इफ़ अगर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर हमारे पास आंसर ये आ जाए ना, ये अगर उन्होंने कहा कि ये आ जाए सॉल्व करने से, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ना वो इक्वल रूट रखेगी। तो ठीक है, हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये आता है कि नहीं आता, ये वाली फॉर्म। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को इस तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसे ओपन करेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इधर सी का स्क्वायर इंटू 2 फार्मूले का, फर्स्ट हमारे पास टर्म एम एक्स और इधर हमारे पास सेकंड सी, तो ये माइनस ए ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास है, ये दोनों सेम है ना, तो इनमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर तो इधर आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इधर इसके बाद हमारे पास क्या, हाईएस्ट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है 2 है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्स की पावर 1 वाली, तो एक्स की पावर 1 इसमें है तो इधर आएगा प्लस 2 एम सी एक्स। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आता है प्लस इधर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसे इकट्ठा करके। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या लगाना है कि इसके ऊपर हमारे पास ये इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे, 0 लेंगे फिर ही हमें पता चलेगा ना ये इक्वल रूट्स हैं। तो ये देखें, यहाँ से हमने b की वैल्यू पुट की, b हमारे पास क्या है 2mc, क्योंकि x नहीं लेंगे वो तो हमारे पास वेरिएबल है, हमने कांस्टेंट लेना है, माइनस 4a हमारे पास कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, जबकि c हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ओपन करें इसका स्क्वायर, 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा सी स्क्वायर, पहले इसे इसके साथ फिर इसे इसके साथ करें, फिर ऐसे ही हमने इसे इसके साथ करना, फिर ऐसे ही इसे इसके साथ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ना ये -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, माइनस माइनस इधर प्लस होगा तो ये -4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस हो के 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, अगर कटिंग होती है तो कटिंग करें, ये देखें ये दोनों 4m स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारे पास कट हो गए, तो इधर बाकी रह गया -4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 और ये वाली टर्म ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने कंडीशन ये बनानी है, क्या हम इसे इस तरह मैनेज करेंगे कि हमारे पास ना कंडीशन ये आए। तो देखते हैं, हम ये वाली सी वाली टर्म्स जो है ना इस तरफ रहने देंगे, दूसरी को राइट साइड पे ले जाएंगे, 4 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा -4 ए स्क्वायर, तो इधर होगा -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पे हम कॉमन क्या कर लेंगे, -4 को कॉमन करेंगे तो इधर हमारे पास रहेगा ए, ऐसे करें हम ना
-4a² को कॉमन करते हैं, -4a² को कॉमन करते हैं, इधर 1 तो इधर हो जाएगा प्लस, ये 4a² कॉमन चला गया तो m² पीछे रह गया, तो इधर हमारे पास है -4c²। इन दोनों के नीचे -4 को डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया c² = a² इंटू 1 + m²। हमारे पास आंसर ये आ गया है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए, जो उन्होंने कंडीशन इफ में दी गई हुई थी ना, उन्होंने कहा था अगर ये आ गया तो हम इसे कहेंगे ये इक्वल रूट है। तो हमारे पास ये ठीक है, ये वाकई इक्वेशन जो है ना ये इक्वल रूट्स बनाती है, क्योंकि हमारे पास वो प्रूव हो गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमें कहा गया है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो हमारे इक्वेशन गिवन है ना, हमने इसके रूट फाइंड करने हैं और जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो कैसे पता चलेगा? फिर इक्वल उसी तरह ही करेंगे, इक्वल उन्होंने कहा है तो हम यही लगाएंगे, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होगा ना वो इक्वल टू 0 लेंगे। पहले ये हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास a + b² का फार्मूला, इसे ओपन करें, आ जाएगा m² प्लस m² इंटू x² प्लस c² प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म mx इंटू सेकेंड c। ये हमारे पास -4ax = 0। इधर हमारे पास आएगा m² x², तो ये c कांस्टेंट है ना तो इसे छोड़े हम ये दोनों लेते हैं, प्लस 2mcx -4ax और c कांस्टेंट है तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे, प्लस c² = 0। अब इन दोनों में से ना हमें कॉमन क्या मिल रहा है? ये देखें m² c² ऐसे ही आ गया, प्लस 2x कॉमन निकाला तो इधर हमारे पास रह गया mc -2a प्लस c² = 0। अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट = 0 लेंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, हमने 0 की इक्वल ले लिया। यहाँ पे हमारे b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 × mc - 2a। ये x क्यों नहीं लेंगे? x इसलिए नहीं लेंगे, हमने कांस्टेंट टर्म लेनी है बस। 2 × mc - 2a होल का स्क्वायर -4 इंटू फर्स्ट टर्म m² इंटू सेकेंड इंटू थर्ड c² = 0। 2 × 2 = 4, तो m का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन करते हैं, a - b² का फार्मूला है, माइनस प्लस आएगा 2 × 2 = 4, तो इधर आएगा 2 × 2 = 4 a² माइनस फार्मूले का और वो a लिख देते हैं, -4 m² c² = 0। इधर 4 आ गया तो इधर है m² c² प्लस 4 a का स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4 mca -4m² c² = 0। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आएगा 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 4 a का स्क्वायर, 4 4 = 16 a का स्क्वायर माइनस 4 4 = 16 mca, ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, m² c² = 0। अब यहाँ पे कटिंग देखें, 4m² c² और ये -4m² c² ये सेम है, इनकी कटिंग हो जाएगी। इधर हमारे पास है 16 a का स्क्वायर माइनस 16 mca = 0। ये वाली टर्म को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो इधर आएगा 16 a का स्क्वायर = ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी 16 mca। इनमें देखें दोनों सेम क्या है, एक 16 और इधर a भी, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 16a से दोनों तरफ। ये 16a ये भी कैंसिल और इधर से a कैंसिल, इधर 16 और इधर से a k कैंसिल, इधर a k रह गया
इज़ इक्वल टू इधर एम सी रह गया हमारे पास। तो यही जो है ना एम सी जो है ना यही इसका आंसर है। ये जो है ना यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है, ये कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास इसका ये आंसर है ना तो उन्होंने पहले इक्वेशन में हमें कहा गया है कि ये हमारे पास इक्वल है, तो इक्वल के थ्रू हमने किया है, तो ये इसका आंसर है। आज हमने क्वेश्चन 6 तक अटैम्प्ट किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 अटैम्प्ट करेंगे। तो न्यू वीडियो अपलोड होने तक इंतज़ार करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।